নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरम। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद में हैं, तीसरा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 15 से कंटिन्यू करेंगे, 1.3.15 ऑनवर्ड्स। यस, सो यस्टरडे हम लोग नवा अवतार तक हम लोग डिस्कस किया। आज 10वां, भगवान के 10वां अवतार से हम लोग का डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। रूपम सजाग्रे मत्स्यम चक्षुषोदधि संप्लवे नव्यारोप्य महिमायम् माधवैवस्वतं मनुम्। यस, शशि माता जी पढ़ने, सुषमा जायसवाल माता जी हैं। यस, पंकज प्रभु। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली या मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। प्रभु, वॉइस क्लियर है प्रभु जी? यस, सो मत्स्य अवतार का लीला। यस, तात्पर्य दो। यस, भागवत के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता। फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। तो महाराज सत्यव्रत एक दिन छोटा एक मछली देखा पुकुर में, फिर वो मछली को घर में लेके, आप लोग को मालूम है मत्स्य अवतार का स्टोरी। फिर वो मछली बड़ा होने लग गया तो उनको लगा वो छोटा पड़ गया, फिर तालाब में लेकर गया, तालाब में रखा। फिर कुछ दिन बाद देखा मछली उस बदल भी बड़ा हो गया, तो फिर एक नदी में लेकर रखा। कुछ दिन बाद देखा मछली और बड़ा हो गया, फिर नदी भी छोटा पड़ा। फिर मछली को लेकर और बहुत बड़ा जलाशय में रखा। फिर मछली और बड़ा हो जा रहा है। फिर उनको पता चला कि ये कोई साधारण मछली नहीं है, तो फिर उन्होंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप जो भी हैं हमको दर्शन दीजिए। तो फिर भगवान मत्स्य अवतार रूप में महाराज सत्यव्रत को दर्शन दिया और बोला कि बहुत जल्दी प्रलय होने वाला है, और आप समस्त जीव को इस एक नाव आएगा उसमें उठाकर प्रलय के आगे, प्रलय होने के आगे आप ले जाना, हम आपको सब गाइडेंस करेंगे। तो मोर और लेस शॉर्ट में यही स्टोरी है। तो यही भगवान अवतार लेते हैं भक्तों का महिमा प्रकाश करने के लिए। यहाँ सत्यव्रत महाराज का भक्तों का बहुत शुद्ध भक्त है, तो उनका महिमा प्रकाश करने के लिए भगवान ये लीला किया। फिर से वो लाइन फिर से पढ़िए, लास्ट लाइन व्हाट यू रेड पंकज प्रभु। फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी श्रील जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उदाहरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। सुरासुरानाम उदधिम मथनातम
मंदराचलम धाद्रे कामथ रूपेण दद्रे कमठरूपेण निष्ठा एकादशे विभुः। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तो हम लोग को मालूम है समुद्र मंथन के समय भगवान कच्छप अवतार में कूर्म अवतार में अवतार हुए और भगवान के पीठ पर मंदराचल पर्वत रखा गया। एक साइड में नास्तिक, एक साइड में आस्तिक, यानी एक साइड में सूर देवता लोग और एक साइड में असुर लोग था, और मंथन किया, वो पर्वत को मंथन किया। और पर्वत किसके ऊपर था? मत्स्य कूर्म अवतार के ऊपर, पीठ के ऊपर। तो भगवान जानबूझ के ये रूप लिया। क्यों ये रूप लिया पिंकी माता जी, कूर्म के रूप? सत्यव्रत के राजा सत्यव्रत के ऊपर विशेष कृपा करने के लिए। नहीं, ये तो और जबकि अलग ये तो अवतार। उसमें लिखा हुआ, हाँ, पर प्रभु जी ये इस तरह से कि मंदराचल पर्वत इतना भारी था कि वो सागर में वो तैर नहीं सकता था, वो नीचे डूबते हुए जा रहा था, और अगर वो डूब जाता तो इनका जो उद्देश्य था जल मथने का, वो नहीं हो पाता। ओके, वेरी क्लोज। एक्चुअली वो पर्वत को आप मंथन कर रहे हैं ना, पर्वत को वासुकी नाग से मंथन कर रहे हैं, तो किसी एक चाहिए था। हाँ, कुछ एक इसी के लिए भगवान सख्त बन गए, क्योंकि वो जो है कूर्म अवतार जो है पीठ बहुत सख्त होता है। हाँ, इसी वजह से भगवान वो सख्त बन के उसने अवतार लेके आए कि उनके पीठ पे रखा है वो चीज एकदम। तो आप लोग को मालूम है टॉर्टोइस का पीठ बहुत, पीठ में एक तो होता है ना मोटा लेयर, तो उसके ऊपर रख दिया तो उसको घिसा तो कुछ फर्क नहीं आएगा। हाँ, ठीक है शंभू प्रभु। अगर सोचिए कोई दूसरा रूप लेता, सोचिए कूर्म रूप लेता या मत्स्य रूप लेता, फिश के ऊपर पर्वत रख देता और मत्स्य, तो घिस जाएगा ना पूरा। तो इसलिए कुछ हार्ड सरफेस चाहिए था, रफ एकदम स्ट्रांग सरफेस चाहिए था, इसलिए तो मत्स्य फिश के ऊपर तो फिसल जाता है क्योंकि उसका चिकना होता है, फिश पे फिसल भी जाता है। करेक्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार इसके मोहन गोविंद प्रभु बताए थे कि मतलब जैसे नीचे कच्छप अवतार में थे ना, तो मंदराचल पर्वत के ऊपर अजीत अवतार में भी बैठे थे, सपोर्ट कर रहे थे, ये भी बताए थे। ऊपर नहीं बैठे थे, वो अपने मतलब भुजाओं से पकड़ के रखे थे ऊपर से। और भी अवतार मतलब एक नीचे से अजीत अवतार से ऊपर में पकड़ के। वेरी नाइस। सो यस, तात्पर्य एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सके। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। धन्वंतरम द्वादशामाम त्रयोदशममैव च अपाययत् सुरन् अन्यन् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। ओके, सो धन्वंतरी औषधियों का एक आयुर्वेद अवतार है। आयुर्वेद रूप में भगवान अवतार लिया धन्वंतरी देवी, और 13th इनकारनेशन था मोहिनी रूप में, वो भी समुद्र मंथन के समय, जैसे माता जी ने बताया अजित अवतार, वैसे समुद्र मंथन के समय मोहिनी अवतार भी भगवान धारण किया और असुर से वो अमृत छीन कर देवता को दे दिया। आप लोग को मालूम है ये सब, वो और भी डिटेल में आएगा जब हम लोग समुद्र मंथन कवर करेंगे।
चतुर्दशम नरसिंहम चतुर्दशम नरसिंहं बिभ्रदैत्यन्द्रम् ऊर्जितम् देवव्रत दैत्येन्द्रम् ऊर्जितम् ददार कारगिर्उरव एकम कटकृत यथा एकम कटकृत यथा। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। तव कर कमल भरे नखम नखम अद्भुत श्रृंग। तो ये आगामी 15 मई को नरसिंह चतुर्दशी है, 15th में। ओह 15 मई को नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव। ओके हम लोग का उस दिन फास्टिंग रहेगा चंद्र उदय तक। एक्चुअली वो सूर्यास्त और चंद्रोदय, आप समझ रहे, उस समय जिस समय भगवान ने ओपन हार्ट सर्जरी किया था हिरण्यकशिपु का, गोधूली बेला था। यस। और मोस्ट प्रोबेबली अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, गुरु सत्य रोड में हम लोग का प्रोग्राम रहेगा। हाँ, तो उस दिन सब इनवाइटेड है उधर, डांस ड्रामा कीर्तन प्रवचन सब हम लोग उधर, और चरणामृत लेकर हम लोग अपना फास्ट तोड़ेंगे शाम को। और कभी भगवान का कृपा हुआ तो हम लोग 2000 भक्त वृंद सब हम लोग जाएंगे अहोबिलम धाम, जहाँ वो पिलर अभी भी है। हाँ, वो पहाड़ के ऊपर पिलर अभी भी है। ये वाइजैक के आसपास है। तो आप लोग चढ़ पाएंगे ना? बहुत ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एकदम पिलर है। एयर ड्रॉपिंग फैसिलिटी हो जाएगा तब तक। हाँ, एयर ड्रॉपिंग फैसिलिटी हो जाएगा। ओ प्रभु बोल रहे एयर ड्रॉपिंग, यानी ऊपर उठाकर उधर से फेंक देगा, ड्रॉप कर देगा। एयर ड्रॉपिंग फैसिलिटी। प्रभु ये आंध्र प्रदेश में कहाँ पे आप बताए थे? वाइजैक के आसपास। वाइजैक के पास में गए हुए हैं, टूर गया हुआ है, हम लोग पहले गए हैं। वाइजैक के पास में नहीं है प्रभु जी, वो तो नरसिंहपट्टनम है। अच्छा, दिस इज नॉट नियर वाइजैक, ये विजयवाड़ा के और उधर में है। अच्छा, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, हम भी गए। दिन का टूर रहेगा प्रभु जी? क्या दिन का टूर है? 3-4 दिन। रिजर्वेशन कराइए। और अच्छा लग गया तो एकदम उधर रह जाइएगा 1-2 महीना। 1-2 दिन तो चढ़ने में लग जाएगा। 1-2 दिन चढ़ने में लग जाएगा। ठीक है। तो घने जंगल है, जंगल के बीच में पर्वत है, पर्वत के ऊपर एकदम ऊपर। हाँ, मैंने सोची ऊपर में सिर्फ आप सिर्फ खड़ा हो पाएंगे, बस उतना छोटा जगह है। बिफोर कोरोना प्रभु ब्रह्मचारी लोग गए थे मंदिर से। हाँ, मे भी हम लोग अभी हम एक्चुअली शेयर नहीं कर पाएंगे स्क्रीन शेयर, बहुत वीडियोस है क्योंकि अभी ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, नहीं तो स्क्रीन शेयर करने से रिकॉर्डिंग बंद हो जाए, नहीं तो हम ये रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, अहोबिलम धाम। ओके, 19 नंबर श्लोक। पंचदशम वमानकम कृत्वगद अध्वरम बलेः पदत्रयं यचमानः प्रत्यादिस्तु दित्सु त्रिपिष्टपम्। 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। तात्पर्य, सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड या विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं, और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का सारा राज्य वापस भी ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? इसलिए सावधान रहिए, कभी भी छीन सकता है भगवान और दे भी सकता है, देते तो रहते ही है। अवतारे शोध समय पश्यान ब्रह्मा द्रुहो द्रिपान सप्ता कृत्वा कुपीतो
निशत्रम आकरोन्महिम। सोलहवें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तो ये परशुराम अवतार के बारे में बताया जा रहा है, भृगुपति रूपा। परशुराम भृगु डायनेस्टी में आया है और बहुत श्रेष्ठ है भृगु डायनेस्टी में। जैसे रघुकुल में भगवान रामचंद्र जी आए तो इसीलिए भगवान का नाम हो गया रघुपति, वैसे भृगुपति। और उन्होंने 21 बार शत्रुओं का संहार किया, बिकॉज शत्रुओं को बहुत घमंड हो गया था एंड उन लोग ब्राह्मणों का आदेश को नकार रहा था। हम लोग सुबह आज देख रहे थे ना कैसे ब्राह्मण, कल ही देख रहे थे कैसे ब्राह्मण कंट्रोल्स द किंग। ब्राह्मण का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो जो उपदेश देगा वही राजा को पालन करना पड़ेगा। राजा जस्ट एग्जीक्यूटर है, प्लानिंग कमीशन नहीं है। प्लानिंग कमीशन काउंसिल ऑफ ब्राह्मणास है। तो उन लोग का जब उपदेश को यदि लोग सीरियसली नहीं ले रहा था तो फिर भगवान परशुराम रूप में आया और समस्त क्षत्रिय का 21 बार संहार किया। तात्पर्य प्रभु ये भृगु ऋषि वही है ना जिन्होंने ये ब्रह्मा विष्णु महेश का परीक्षा लिया था? भृगु ऋषि का बात नहीं, भृगुपति यानी भृगुपति उन्हीं की डायनेस्टी में हुए ना, भृगु ऋषि की डायनेस्टी में हुए। देखना पड़ेगा प्रभु जी, देखना पड़ेगा, आएगा ये सब डिटेल में आएगा। यस, यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। तो जब कभी फिर से देख रहे हैं कि जो राजा है वो सिर्फ एग्जीक्यूटर है, उसका दिमाग लगता नहीं है राज्य चलाने के लिए, ब्राह्मण का दिमाग लगता है। इसीलिए अगर हम लोग देखें शरीर में जो माथा है, जो ब्रेन है, वो किसका प्रतीक है? ब्राह्मण का प्रतीक। और भुजाएं किसका प्रतीक है? क्षत्रिय। हाँ, तो हाथ से सिर्फ हम लोग कार्य कर सकते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर इधर से ही ऑर्डर आता है ना, ऑर्डर यहां से आएगा तो हाथ कार्य करेगा। वैसे ही ब्राह्मण लोग बोलेगा तो क्षत्रिय काम करेगा, जैसा बोला वैसे ही करने का। यस, जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। ऐसे हम लोग भागवत में पढ़ेंगे जब वो महाराज वेण बहुत उपद्रव कर रहा था तो फिर सब ब्राह्मणों ने उनको चर्निंग करके उनका कैसे हत्या किया, वो हम लोग पढ़ेंगे, इस भागवतम में आएगा। तथा सप्तदशे जतः सत्यवत्यं पराशर चक्रवेद तरोशख दृष्ट्वपुंसो अल्पमेधशः तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। ठीक है, तात्पर्य मूल रूप से वेद एक हैं, किंतु श्रील व्यास देव ने मूल वेद को 4 विभाग में विभाजित कर दिया, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद तथा अथर्ववेद। और तब इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसी विविध शाखाओं के रूप में की। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं, उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। किंतु
वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथाकथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं रह गए। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विज के मित्र तथा परिजन। लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। श्रील व्यास देव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया। यस, किसी का कोई प्रश्न है? ये भगवान का বুঝিয়ে বলুন। হরে কৃষ্ণ প্রভু, यस এইখানটা একটু বুঝিয়ে বলুন। দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এই লাইনটার পর থেকে একটু বুঝিয়ে বলুন কি ওকে। বলতে চাইছেন। তো কলিযুগের এত দুর্দশা অবস্থা, ওই জন্য সঠিক ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না। আর এই ব্রাহ্মণদের আসলে জন্ম থেকে ব্রাহ্মণ এরা, কিন্তু আমাদের শাস্ত্র বলছে জন্ম থেকে ব্রাহ্মণ হলে চলবে না, ব্রাহ্মণকে সংস্কার, 16 সংস্কার দিয়ে নিজেকে শুদ্ধিকরণ করতে হবে, আর কোয়ালিফাইড ব্রাহ্মণ হতে হবে। কিন্তু এই কলিযুগে এইগুলো কেউ ফলো করে না। আর এই ব্রাহ্মণদের যারা খোসামত করে তাদের দ্বিজ বন্ধু, দ্বিজ হচ্ছে ব্রাহ্মণ। দ্বিজ কেন বলা হয় ব্রাহ্মণদের? কারণ কি দে আর টুয়াইস বর্ন। দ্বিতীয় জন্ম কখন হয়? ওনাদের যখন উপনয়ন সংস্কার হয়। আর দ্বিজ বন্ধু মানে যে সব এই ব্রাহ্মণদের খোসামত করে, এদের সঙ্গে তারাও এরকমই ব্রাহ্মণদের মতোই অবস্থা। ওই জন্য ব্যাসদেব কি করলেন, এই বেদকে ছোট ছোট করে টুকরো করে দিলেন, অনেক পার্টে ডিভাইড করলেন, 4টে পার্টে ডিভাইড করলেন, প্লাস মহাভারত, পুরাণ এসব সব ডিভাইড করলেন। কেন? মানুষদের সুবিধার জন্য। যেমন মহাভারত কাদের জন্য? যারা মহাভারত পুরো স্টোরি ফর্মে, কিন্তু সত্য ঘটনা, কিন্তু স্টোরি ফর্মে, আর খুব ইন্টারেস্টিং। তো সাধারণ মানুষ মহাভারত পড়ে অনেক নীতিশাস্ত্র, অনেক জীবনযাপন কিভাবে সৎপথে করতে হওয়া উচিত, কোনটা ঠিক কোনটা অঠিক, মানে কোনটা ভুল, এসব জানতে পারবে। এগুলো সহজ মানুষদের জন্য, ইজি টু টেক। তেমনি পুরাণের যে কাহিনীগুলো, এগুলো মানুষদের জন্য খুবই সহজ জীবনে এগুলো অবলম্বন করা। ওকে, এই জন্য বেদব্যাস এইগুলো করেছিলেন। কারণ কি যদি বেদ পুরোটা যদি কেউ পড়ে, সে বুঝতে পারবে না, আর ভুল জিনিসে আটকে যাবে, ভুল জিনিসে ভুলে যাবে। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ব্যাপার। কারো আর কোনো প্রশ্ন আছে? ঠিক আছে প্রভু। নরদেবতম আপন্না नरदेवतम् आपन्ना सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याणि अत परम्। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तो देवता को बहुत सता रहा था रावण। वरदान प्राप्त करने के बाद, ब्रह्मा जी के से वरदान प्राप्त करने के बाद बहुत सता रहा था देवलोक में। देवता लोग प्रार्थना किया तो भगवान रामचंद्र रूप में अवतरण हुए, उन लोग को संतुष्टि देने के लिए, डोंट वरी, हम आई विल टेक केयर ऑफ रावणा। और हम लोग को मालूम है कैसे हिंद महासागर को उन्होंने कंट्रोल किया। जब लंका क्रॉस कर रहे थे तो, और फिर बाद में ये नास्तिक रावण का वध किया। तात्पर्य? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे कृष्ण। एक क्वेश्चन आया अभी को, इसमें जैसे 17वें अवतार में दिखा रहा है व्यास जी को, पराशर मुनि और सत्यवती थे, तो द्वापर में युग में हुए थे ना व्यासदेव जी? व्यासदेव जी द्वापर युग में हुए थे ना। सत्यवती मतलब महाभारत के युग में हुए हैं ना लोग। पराशर मुनि और सत्यवती भीष्म पिता से संबंधित है ना। सत्य मतलब कृष्ण जी के काल में सब हुआ,
और 18वें में राम जी का दिखा रहे तो एक सेकंड, त्रेता युग एक पहले सेकंड। हुए थे। हाँ 17वें तो आप परशुराम का बता रहे, 17वें, अच्छा व्यासदेव का, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, हम्म, तो ये तो मतलब द्वापर युग में हुआ था ना इनका, व्यासदेव जी का। ओके, यस। श्री कृष्ण यहाँ और पे ये अलग अलग लीला जो है अलग अलग समय की लेकर लिखी गई है। ये कोई ये अच्छा नहीं है अच्छा, कि सीरियल अलग अलग वाइज कल्प। नहीं, अलग ठीक है, अलग आपका कल्प प्रश्न की क्या था है। संगिनी श्याम प्रिय माता जी? नहीं मेरा प्रश्न था ये तो मतलब कि त्रेता युग तो राम जी का पहले आया, बाद में व्यासदेव का आना चाहिए, तो इसमें उल्टा क्यों? वही मैं पूछ रही थी। ओ नहीं नहीं नहीं, ये सीक्वेंस में नहीं हो रहा है। अच्छा 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 ऐसा नहीं कि वो कलयुग लास्ट में आएगा, सब कलयुग का अवतार, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक प्रभु, वही मेरे मन में आया। ठीक है, अ, एक सेकंड, हम फिर से एक बार रिकन्फर्म हो जा रहा है, सीक्वेंस में है क्या? सत्ययुग, द्वापर युग, या त्रेता द्वापर, ऐसा ऐसा तो नहीं है। वो सीक्वेंस में नहीं प्रभु, अवतार सीक्वेंस में है। माने युगों का सीक्वेंस में है क्या? नहीं युग तो नहीं दिख रहा फिलहाल। ओके, यस पंकज प्रभु। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए, और ये हो गया। तात्पर्य, भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ, भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। ये रावण इनमें से साइंटिस्ट लोग एक का था। बात किया जा रहा है। साइंटिस्ट लोग को थोड़ा सफलता मिल जाता है, थोड़ा प्लेन चलाने का, तो पहले प्लेन, हेलीकॉप्टर, प्लेन, फिर उनको लगा अरे एक देश से दूसरा देश जा रहा है, हम लोग दूसरा प्लेनेट को जाएंगे, तो उन लोग सैटेलाइट भेजने लग गया, वो रॉकेट भेजने लग गया दूसरे प्लेनेट तक, और बहुत फिर उनको लगता है कि हम लोग खुद ही तो भगवान जैसा है, हम लोग एक ग्रह से दूसरा ग्रह जा रहा है, तो बहुत पफ्ड अप हो जाता है, बहुत अहंकार आ जाता है। वही बोला जा रहा है आगे। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक स्वर्ग को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। क्योंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अतिमानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भागहीनता के क्षेत्रों में खोजें की हैं, किंतु वे कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भागहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। चूंकि भागहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर भागहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। हरे कृष्णा। बोलिए भगवान रामचंद्र जी की जय। जय एनी क्वेश्चन? प्रभु जी, पत्थर का ना, एक लोग रामेश्वरम गए थे, मेरा रिलेटिव का, तो थोड़ा सा पत्थर वहां से लाए हैं, पानी में तैरता है, तो अपने घर में रखे थे, तो उनके घर हम गए थे, तो रत्तल्लम उनका घर है,
तो मेरे को दे दिया, उनके घर में पहले लो मेरा तरफ से, क्योंकि हम जानते हैं इसका कद्र आप अच्छे से करेंगे। मेरे पास वाला पत्थर थोड़ा सा दिया, बोले मेरा घर में शायद आप उस योग्य हैं बोल के मेरे को दे दिए। रखा हुआ था वो। तैरते हैं, पानी में डालते हैं ना तो नीचे नहीं जाते, लेकिन एकदम हल्का। कोई तालाब में सोलर जाकर वहां से बेटा कोई तालाब में ब्लैक जाकर कलर कोई तालाब में जाकर उसके ऊपर बैठ मत लीजिएगा कि वो तैरते तो हम डूबेंगे नहीं। छोटा सा ये कलर ये बंडल पास है। बेटा एकोनविंशे विंशतिं एकोनविंशे विंशति में वृष- एकोनविंशति वृष्णिषु प्राप्य जन्मसि मणि वैष्णेषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्ण प्राप्य जन्मनि रामकृष्ण भगवान अहरत भरम भगवान भद्रम 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। आपको तो लग रहा है कि ये योगों का सीक्वेंस में ही है। सत्य योग, फिर त्रेता, फिर द्वापर में आया, अभी इसके बाद एक कलयुग के में बाद एक आ रहा है प्रभु, तो सीक्वेंस में ही होगा। सीक्वेंस में ही है। यस, कंटिन्यू। इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं हैं, वे साक्षात परमेश्वर हैं और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं। बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है: वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं और बलदेव संकर्षण हैं। तथा कलो संप्रवृत्ति मोहयासुराद्विषम् बुद्धो नंजनासुतः एकतेषु भविष्यति। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तात्पर्य, आप लोग कौन यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म स्थान गया गए हैं? हाथ उठाइए। ओके, वेरी नाइस। यस, तात्पर्य प्रभु यहाँ पे प्रकट होंगे लिख रहे हैं, इसका मतलब कि ये कृष्ण अवतार तक तो मतलब वो प्रेजेंट थे व्यास जी, इसके बाद का वो भविष्यवाणी कर रहे हैं यहाँ से। भविष्यति ये कौन बोल रहा है? ये सूत गोस्वामी बोल रहा है सौनकादि ऋषि को। हाँ, तो मतलब ये भविष्य, इसीलिए भविष्य के बारे में भविष्य के बारे में बोल रहे हैं। हाँ। यस। भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश किया और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। तो हम लोग को मालूम है कि भगवान ने शिव जी को आदेश दिया कि जाओ जाकर मायावाद का प्रचार करो। तो शिव जी ने शंकराचार्य रूप में आया और मायावाद का प्रचार किया और इससे क्या हुआ, ब्राह्मणों को और समाज में बहुत व्यक्तियों को बहुत शास्त्र को गलत फहमी, शास्त्र को गलत इस्तेमाल किया लोग। शास्त्र में पशु बलि का अलाउ किया जाता है, लेकिन वो इसीलिए किया जाता है कि इससे पशु का ऊर्ध्व योनि में उनका प्रगति होगा और समाज में कल्याण होगा। लेकिन इसी पशु बलि को समाज बहुत गलत इस्तेमाल किया मांसाहार के लिए, और ये एनिमल किलिंग, पशु हत्या बहुत बढ़ गया था उस समय। फिर शुभंकरी माता जी, ये भगवान को बुद्ध रूप में अवतरण होना पड़ा
और भगवान बुद्ध रूप में अवतरण होकर क्या बोला कि वेद को हम लोग नहीं मानेंगे, वेद का खंडन कर दिया। सोचिए वही भगवान जिन्होंने व्यासदेव के रूप में वेद का रचना किया और प्रचार किया, बाद में कलयुग में वही भगवान बुद्ध रूप में आया और वेदों का बोला डोंट फॉलो वेदास। क्यों? क्योंकि बहुत पशुहत्या हो रहा है। सो वेदों को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग अहिंसा पालन करेंगे। लेकिन उनका उद्देश्य ये था कि अहिंसा पालन करने के लिए, ये एनिमल सैक्रिफाइस हो रहा था उसलिए। ओके, यस, आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, यहाँ पे जो ये है प्रकट हुए, तो वो क्या वहाँ जन्म लिए? हाँ, जन्म लिए। तो फिर प्रभु जी वहाँ पे जो अवतार, जैसे भगवान अभी नेपाल बोलिए प्रभु जी। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? नेपाल में जो लुम्बिनी जगह है, तो वहां पे तो फिर कौन जन्म लिए थे? लुम्बिनी में क्या, हमको मालूम नहीं। लुम्बिनी में तो भगवान बुद्ध जन्म लिए थे। नहीं तो गया में तो प्रसिद्ध है। वहां पे गया तो लुम्बिनी में भी लुम्बिनी में हम लोग देखे हैं प्रभु उनका जन्म स्थान। नहीं, वहाँ कुछ कसिनो वसिनो होगा अब इधर तो नहीं प्रभु जी, वो बहुत जंगल है, पूरा जंगल है। पहले वो भारत में होगा। एनीवेज, गया तो प्रसिद्ध है, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान। हम लोग को बहुत गया, हम लोग को जो मालूम है। हरे कृष्णा प्रभु, गया जी में भगवान बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था प्रभु वहाँ पे। जन्म स्थल। हाँ, इसीलिए बौद्ध गया नाम है। वहाँ बौद्ध बुद्धि मतलब ये ज्ञान हुआ था उनको। ओके, यहाँ तो लिखा है और जन्म लिया। यहाँ लिखा तो है, लेकिन प्रभु जी लुम्बिनी में वहाँ पे उनका जन्म स्थान हम लोग देखे हैं। एक सेकंड। हाँ प्रभु जी, वहाँ ज्ञान प्राप्त। उसके पहले उनका नाम सिद्धार्थ। हाँ। ओके, इधर तो लिखा है कि इधर अवतरण हुए हैं। तो चूंकि बुद्धि वहां हुआ, इसलिए बुद्ध के रूप में वहीं पे हुआ जन्म ना फिर। ओके, वो एक वट वृक्ष है जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में संन्यास लिए थे प्रभु। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए, तब जन सामान्य नास्तिक था और परुष पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्रायः प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया था और बेरोक टोक पशुवध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश किया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो इस सब में विश्वास नहीं करते थे, उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो इस साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम है। हरे कृष्णा। बुद्ध ने हाँ, नेट में भी ये दिखा रहा है, लुम्बिनी नेपाल भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। अब सही है माता जी, जो इस साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम है। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया, क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में इस सब में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। बट अनफॉर्चुनेटली बाद में बुद्धिज्म में हम लोग देखते हैं कि वहाँ नॉन वेजिटेरियन इनफैक्ट ज्यादा है, नॉनवेज खाना पीना ज्यादा है। प्रभुपाद की तरह उन्होंने भी अपना रास्ता अपनाया। हाँ, तो वो दैट इज अनफॉर्चुनेट। मैं आप लोग को बताया था ना, वो राधानाथ स्वामी महाराज और दलाई लामा वो प्लेन में जा रहे थे। या आगे। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। लोगों का दावा था कि ये वैदिक यज्ञ थे। जब वेदों को प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाता है। भगवद गीता में ऐसे मुख्य विद्वानों अविपश्चित के विषय में टिप्पणी की गई है। वैदिक साहित्य के मुख्य विद्वान
जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्त्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। हरे कृष्ण। उनके लिए हरे कृष्णा प्रभु जी। इसीलिए वेद पठन करना इज नॉट एडवाइज्ड कलयुग में, क्योंकि वेदों में फ्लावरी लैंग्वेज में लोग फंस जाएगा और जो नहीं करना चाहिए वो कर्मकांड कर बैठेगा। यस विनीता माता जी। ये लाइन नहीं समझ पाए, जब वेदों को प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमय भाषा के फेर में आ जाता है। वही तो मैं बोल रहा था, ये क्या है? अगर वो गाइडेंस नहीं मिलेगा, वेद पठन करेगा ब्लाइंडली, क्योंकि वेद में 93% कर्मकांड है और वेदों का भाषा बहुत मधुर है, फ्लावरी लैंग्वेज लिखा है इंग्लिश में, उसी में फंस जाएगा और कर्मकांड में फंस जाएगा। इसीलिए प्रामाणिक गुरु के गाइडेंस में अगर वेद का अध्ययन होगा तो प्रामाणिक गुरु वो कर्मकांड वाला पोर्शन उतना ध्यान नहीं, उसमें उतना हाईलाइट नहीं करेगा, जो भक्ति प्योर भक्ति है उसमें भक्ति योग में हाईलाइट करेगा। ओके, या कंटिन्यू पंकज प्रभु। यहाँ पर कैसे अंतर किया जाएगा प्रभु? आकस्मिक पाठक लिखा हुआ है प्रभु जी, मतलब कैजुअल रीडर्स, आकस्मिक पाठक। फुलिश स्कॉलर लिखा है इंग्लिश में, फुलिश स्कॉलर, या हिंदी में आकस्मिक पाठक लिखा है, मतलब जो कहीं से बीच से पढ़ते हैं इसलिए उनको पूरा नॉलेज नहीं हो पाता है वेदों का। हाँ करेक्ट। यस अशोक प्रभु। बोले प्रभु कि वेदों का पठन नहीं करना चाहिए या उनकी मान्यता को नहीं अनुसरण करना चाहिए, ऐसा कैसे होगा? नहीं, वो अब बुद्ध का उपदेश बोल रहा है क्या? गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया उसके बारे में बोल रहे क्या? नहीं, मान लीजिए कि हम लोग के लिए हम लोग तो वेदों का ही पठन कर रहे हैं। अगर देखें तो आप ये तो प्रामाणिक गुरु से ये तो सब वेदों का सार है, श्रीमद् भागवतम पुराणों का सार है, भगवत गीता उपनिषदों का सार है। तो अगर हम लोग पूरा वेद पढ़ता उसके बीच में भी ये सब आ जाता है, लेकिन ये वो 7% है जो भक्ति योग के बारे में बताते हैं श्रीमद् भागवत, लेकिन 93% में फंसना ज्यादा चांस है ना। हाँ यस कंटिन्यू पंकज प्रभु। भगवत गीता में ऐसे मुख्य विद्वानों के विषय में टिप्पणी की गई है। वैदिक साहित्य के मुख्य विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्त्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। उनके लिए कर्म कांड ही सब कुछ होता है, उनके ज्ञान में गहराई नहीं रहती। भगवत गीता 15.15 के अनुसार वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्य, वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः भगवान के पथ पर ले जाने वाली है। वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा ही है परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सबके संबंधों को जानना। एक सेकंड, अशोक प्रभु पूछ सकते हैं कि अच्छा प्रभु जी, अगर वेद भगवान ने वेदेश्च सर्वम अहमेव वेद्य, तो पंकज प्रभु तो फिर भगवान ने 93% कर्मकांड को क्यों डाला? अगर वेदों का यही उद्देश्य है कि भगवान को जानने का, तो 93% भक्ति भी डालना चाहिए था और 7% कर्मकांड। ऐसा तो क्यों वो नहीं किया? जो जिन लोगों को डिजायर्स रहता है, ज्यादा डिजायर्स है, तो वो लोग जो जल्दी से मतलब इसमें भगवत मार्ग में प्रवृत्त नहीं होते हैं, तो उन लोगों के लिए है कि वो एटलीस्ट इसको फॉलो करके कर्म कांड को फॉलो करके भी अंततः वो फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे आगे। यस, तो वेदों को अगर कोई फॉलो करेगा तो देवी देवता उपासना में फंस सकता है, वो 93% में फंस सकता है, तो नास्तिक होने से अच्छा है। यस, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और अल्टीमेटली दे विल लीड टू द भक्ति। यस पिंकी माता जी। जैसे कि इसलिए होता है कि जैसे अभी अगर अनजान व्यक्ति को अगर बोला जाए कि हरे कृष्ण महामंत्र का आप जप कीजिए आपका कल्याण होगा, तो उसको उतना नहीं समझ में आएगा कि क्या जप करने, ये माला करने से क्या कल्याण है। लेकिन अगर उसको वही चीज उल्टा से बोलिए कि आप वीक में 3 दिन तो एकदम 16 माला कीजिए और इसको हवन कर दीजिए नाम से आप, तो उसको लगेगा कि हाँ ये बहुत होगा, इसमें सब जुगाड़ उगाड़ करके हवन करना है तो ये अलग जरूर काम आएगा। इस हिसाब से समझा है। वेरी नाइस, ओके, यस कंटिन्यू। वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा ही है परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत, जो यज्ञ संबंधों जो यज्ञ में ज्यादा मानते हैं। जैसे हमारे इधर एक
बाजू में एक बिल्डिंग है, फ्लैट है, वो जो नहीं प्रभु, मतलब सब पूरा का पूरा ही समाज ऐसा है, हाँ लगभग पूरा ही सब विश्वास करते हैं कि यज्ञ में होम, यज्ञ अनुष्ठान होना अनिवार्य है। हाँ, पूरा 365 दिन उनका रात को भी लाइट ऑन रहता है, फुल फ्लैट का लाइट ऑन रहता है, और एवरी डे यज्ञ करता है। मेरे भी परिवार में ऐसे हैं प्रभु जी जो एवरी डे हवन करते हैं। हाँ, यह पहला भी है। काम लोग का हवन करना रहता है। हाँ, एकदम हाँ। सुबह उठ के पहला काम हवन करना है, सबको लेके, बच्चों को लेके, सबको लेके तो हम हवन। लोग उन लोग को बोल सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, स्वाहा। स्वाहा। ऐसे करके हम लोग आहुति दे सकते हैं भगवान का पवित्र नाम। Very अच्छा हवन idea तो दिया प्रभु जी आपने। हम लोग में भी होता है ना, अच्छे मंत्रों के द्वारा। पहला बार मायापुर में नरसिंह चतुर्दशी के दिन गए थे, कितना बड़ा हवन कुंड था, बहुत बड़ा, अच्छा लगा था। सही मंत्र उच्चारण का बात है ना। यस यस, अशोक प्रभु कुछ बोल रहे हैं? वही बोल रहे हैं प्रभु की मान्यता ये है कि यज्ञों में जो हवन होता है उससे वायुमंडल शुद्ध होता है, और वायुमंडल शुद्ध होने का मतलब प्राणी भी अपने आप को शुद्ध कर पाता है। यस पंकज प्रभु। लेकिन अभी कलयुग में तो ऐसा हवन सामग्री नहीं है कि जिससे वायुमंडल शुद्ध हो, सामग्री अशुद्ध है। यस, कंटिन्यू। वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा ही है परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सब के संबंधों को जानना। जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है तो सापेक्ष कार्य चालू होता है, और इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का चरम उद्देश्य या भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। दुर्भाग्यवश वेदों के अनधिकारी विद्वान संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित होती है। हाँ, जस्ट मोमेंट, 4:30 के लगभग लेट नहीं हो रहा? हाँ, ओके, यस, सॉरी पंकज प्रभु, या कंटिन्यू करें प्रभु, नेक्स्ट आएगा। यस, एनी कमेंट, या एनी क्वेश्चन? सो इधर लिखा है, अनफॉर्चुनेटली unauthorized scholars of Vedas becomes captivated by the purificatory ceremonies only, and natural process is thereby checked. तो ये जो प्यूरिफिकेटरी सेरेमनी यानी शुद्धिकरण का जो संस्कार है, जैसे 16 संस्कार होता है ना शुद्धिकरण, उसी में लोग फंस जाता है, और वो संस्कार को बहुत अच्छा से, बहुत बड़ा से, मेरा लड़का का भी उपनयन संस्कार होगा, बहुत धूमधाम से कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन बाद में उनका जो यज्ञ पवित्र देता है कोई पंडित जी, जो 4 नियमों का उल्लंघन करता है। हाँ, तो फिर क्या होगा फायदा? क्या मंत्र देगा वो? जो नियम खुद पालन नहीं करे वो दूसरे को कैसे भगवान की ओर ले जाएगा? तो यही माने अनुष्ठानों में लोग फंस जाता है, और जो मूल उद्देश्य है वो भूल जाता है ना। जैसे हम लोग देखते हैं विवाह संस्कार में खाना पीना ये सब में, और कपड़ा क्या दे रहा है, क्या क्या उधर क्या मिलने वाला है, इन लोगों को क्या मिलने वाला है, क्या शॉपिंग होगा एक्सेट्रा, इसी में ज्यादा लोग। और वो जो पंडित जी क्या यज्ञ करेगा, वो एक पैकेज हो गया ना, वो पंडित जी को 50,000 1 रुपया दे देना, वो सब कर लेगा पैकेज। अभी वो क्या यूज करेगा, वो कौन किसको लाएगा, क्या वो प्रामाणिक ब्राह्मण रहेगा या नहीं, ये यजमान कभी देखता नहीं। श्राद्ध का मंत्र वाला प्रभु जी घटना जो आप बताते हैं अक्सर, वो भक्त रसामृत महाराज बताते हैं। आप लोग को मालूम है ना वो श्राद्ध वाला? वो महाराज एक बार बताइए एक बार। महाराज एक बार भक्त रसामृत महाराज प्रवचन बता रहे थे कि महाराज एक बार एक शादी में गया था, महाराज एक बार शादी में गया था, तो मंदिर का जो पुरोहित है, ब्राह्मण है, जो उसको लेकर गया था। हालांकि उन लोग जाते नहीं है शादी में, फिर भी गया था क्योंकि बहुत बड़ा डोनर था, उनका बेटी का शादी था। तो यज्ञ अनुष्ठान के सामने महाराज को बैठाया दिखाने के लिए, देखिए यज्ञ हो रहा है। तो महाराज सुन रहा था, बहुत मन देकर देख भी रहा था। तो अचानक देखा कि वो जो ब्राह्मण जो पाठ कर रहा है उसको शादी का मंत्र आता नहीं है, विवाह संस्कार का क्या मंत्र बुलाया था आता नहीं है। और क्योंकि वो जो ब्राह्मण को लेकर गया था पुजारी,
भक्त, वैष्णव भक्त, बहुत लोग मंदिर में आते हैं ना, इस्कॉन मंदिर में, ये हमारा थोड़ा पिताजी मर गया है, थोड़ा श्राद्ध अनुष्ठान कर दिया, उनको ये श्राद्ध का मंत्र आता था अच्छा से। तो उन्होंने देखा कि ये पंडित श्राद्ध मंत्र उच्चारण कर रहा है ये बेटी का विवाह संस्कार। तो उन्होंने महाराज को बोला, महाराज ये तो श्राद्ध मंत्र। महाराज बोले पक्का? बोले हाँ, हम तो यही बोलते हैं, श्राद्ध मंत्र ही है। तो उसको विवाह मंत्र आता नहीं था, तो सोचिए कितना अनर्थ होने वाला था ना। तो फिर महाराज ने वो यजमान, वो जो डोनर था, उनको बुलाया, बोला देखिए आपका बेटी का शादी में श्राद्ध मंत्र उच्चारण किया जा रहा है, कंफर्म, एकदम कंफर्म है। हमारा जो मंदिर का पुजारी वो बोल रहा है, ये पंडित जी ठीक से नहीं, उनका आता नहीं है। तो यजमान ने क्या बोला, नहीं नहीं महाराज रहने दीजिए, अभी चेंज करने से डिस्टर्ब हो जाएगा, जैसे चल रहा चलने दीजिए। शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। अभी कौन इसको लेकर चिंता करे, अभी खाना पीना, गेस्ट लोग को देखना है, खाना पीना ठीक से हो रहा है या नहीं। ये सब परवाह ले, सत्यानाश हो जाएगा। यस, आगे। ऐसी नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त लोगों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक हैं। इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशु वध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशु के हत्यारे भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व हैं। पशु वध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है। अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशुवधिक हैं। आत्मघाती होइलो, कौन सा था ना, निताई बोले शेई पापी आत्मघाती होइलो, निताई पदो कमोलो। हम लोग भी वो पशु जैसा है। अगर हम लोग भक्ति में नहीं करेंगे तो हम अपना ये योनि आत्मघाती, हम पशु जैसे हो जाएंगे, आहार निद्रा भय मैथुन में लिप्त हो जाएंगे और अपना ये मनुष्य शरीर आत्मघाती वेस्ट करेंगे। ये दूसरा प्रकार का पशु हत्या। महाराज परीक्षित ने कहा कि केवल पशुवध करने वाले को ही भगवान के दिव्य संदेश का सार नहीं मिल पाता। अतः जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी है, उन्हें सर्वप्रथम उपर्युक्त विधि से पशुवध की क्रिया को बंद करना सिखाना होगा। यह कहना मूर्खता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। इस विषय की व्याख्या भगवान चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहिब की वार्ता में पहले ही की जा चुकी है। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ, चांद काजी आप लोग को मालूम है, महाप्रभु का हरिनाम प्रचार में बाधा दिया था और श्रीवास संगम में जाकर खोल भी तोड़ दिया था। वो फटा हुआ खोल देखा आप लोग ने श्रीवास संगम में? जाकर देखिएगा मायापुर में श्रीवास संगम में। तो बाद में महाप्रभु ने एक आंदोलन, बहुत बड़ा मशाल लेकर, मशाल मार्च चांद काजी के पैलेस तक, और फिर चांद काजी को महाप्रभु, चांद काजी एकदम डर गया था, डर के छुप गया था। फिर महाप्रभु ने जाकर उनसे वार्तालाप किया और बाद में चांद काजी भक्त बन गए महाप्रभु। अभी भी हम लोग चांद काजी के समाधि में जाते हैं मायापुर में। तो चांद काजी से जब वार्तालाप हो रहा था तो चांद काजी ने ये पशु हत्या के बारे में प्रश्न किया था कि पशु हत्या तो तुम्हारा वेदों पुराणों में, तुम लोग का हिंदू धर्म में तो लिखा हुआ है, ये तो अलाउड है। तो फिर महाप्रभु ने चांद काजी को समझाया कि ये यज्ञ में जो ये पशु हत्या नहीं है, एक्चुअली ये उन लोग का प्रगति के लिए, इससे पशु का भी ऊर्ध्व योनि में प्रगति होता है। तो फिर बाद में चांद काजी सब कुछ समझा और बाद में वो भी वैष्णव बन गए महाप्रभु की कृपा से। ओके, या वेदों में वर्णित पशु यज्ञ कसाई घरों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। चूंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, फलस्वरूप भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार लोगों को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए किया गया, जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं।
तो बड़े पशु भाई बोला गया है। बड़े भाई क्यों बोला गया है? बड़े भाई द्वारा हत्या क्या? पशु के समान है इसीलिए। पशु पशु छोटा भाई हो गया क्योंकि वो हाँ। लाचार है, वो कुछ कर नहीं पाएगा और हम लोग बड़े भाई क्या हैं। भाषा लिखे, बहुत अच्छा लगा शिला प्रभुपाद जी प्रभुपाद को। की जय। Yes, आगे। जय। प्रभु जी, यज्ञ में जो पशु का वध होता था, वध बोलेंगे मतलब अनुष्ठान में जो होता था, तो वो पशु लोग का क्या होता था? वो मतलब वध हो गया उनका, तो फिर क्या उन लोगों को भी प्रसाद वितरण किया नहीं नहीं जाता था नहीं, ना? एकदम बस नहीं, एकदम नहीं, कहीं दफनाया अच्छा जाया अच्छा होगा, कहीं दफनाया जाया अच्छा। होगा। हाँ, ओ अच्छा, एकदम ठीक नहीं। प्रभु, थैंक यू। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग का जो मटन शॉप है ना, मटन शॉप, वहाँ देखिए काली माँ का विग्रह है और बोलेगा लोग सुबह सुबह सब बलि देकर माँ के चरणों में खून डालेगा और वो कटा हुआ छागल को सामने रखेगा, बोलेगा माँ को भोग लगा रहे हैं। और फिर खुद बेचेगा। खाने का लिया। अभी बोलेगा ये 700 रुपया किलो प्रसाद है, कौन खरीदेगा? तो वो लोग नहीं बोलता हम लोग मांस बेच रहे हैं, बोलता हम लोग प्रसाद बेच रहे हैं। हाँ, जैसे आप लोग का इस्कॉन मंदिर में प्रसाद बेचता है, वैसे ही हम लोग प्रसाद बेच रहे हैं। तो ये एकदम गलत है। हाँ, या आगे। মারবাড়িতে এরকম হয়, এখন জানি না হয় নাকি, আগে তো মাতাবাড়িতে উদয়পুর। তো আগে মহিষবলি হতো। মহিষবলি মানে ने- উদয়পুর বলছেন তো? উদয়পুর মাতাবাড়িতে তো? नेपाल में अभी भी होता है प्रभु। नेपाल में तो आगे तो माने होलसेल में होता है, उसीलिए तो बोला जाता था वो जो भूकंप आया था ना वो हाँ, अ, बहुत ज्यादा हो गया था। बहुत ज्यादा हो गया था, उसीलिए ऐसे हुआ। यस, आगे। पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध इसे पूरी तरह रोकना चाहते थे, फलतः उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित होता गया। लेकिन दुर्भाग्यवशत बुद्धिज्म आजकल का दिन में नॉन वेजिटेरियन तो दूर की बात, सब कुछ खाता है बुद्धिस्ट लोग, सब कुछ। आगे। हाँ प्रभु, लेकिन आपने इसके बोला प्रचारक में सम्राट अशोक आए थे ना प्रभु, मालूम प्रभु है इस हमको। कॉन्टेक्स्ट में आप बोले थे ना, राधानाथ महाराज वो जर्नी कर रहे थे दलाई लामा के साथ, बहुत डिस्कशन और इसके बाद उन्होंने देखा महाराज जी का तो प्रसाद ऑलरेडी है, उनका सेवक है उनके साथ, पर वो दलाई लामा ने ऑर्डर एरोस्ट्रेस जब दिया आकर पूछा तो हाँ हाँ पहले दोनों में बहुत भक्ति के बारे में वार्तालाप हुआ 1 घंटा, फिर एरोस्ट्रेस आके पूछा राधानाथ महाराज को वेज या नॉन वेज, तो महाराज बोला नो नो, कुछ नहीं चाहिए, हम तो प्रसाद कैरी कर रहे हैं। तो दलाई लामा को पूछा वेज या नॉन वेज, तो बोला 1 नॉन वेज प्लीज। तो प्रभु वो तो बुद्धिज्म हम फॉलो करते हैं ना, तो ऐसे यस, अच्छा दिस इज अनफॉर्चुनेट एंड सिर्फ फॉलो नहीं करते, ही इज अ वर्ल्ड लीडर। हाँ हाँ तो वही बोला जा रहा मगध है के कि प्रशासक जब प्रभु जी, उन लोग अहिंसा में भी क्या करते हैं? मनुष्य मतलब अपने को दूसरे मनुष्य के साथ नहीं लड़ना है बस, और भाई नॉनवेज खाते हैं। अहिंसा सिर्फ मनुष्य स्तर पे होता है क्या? पशु स्तर पे भी होना वही चाहिए। ना, हाँ, वही या इसीलिए पूरा देश का देश चला गया प्रभु बुद्धिज्म की वजह से। नहीं 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 नहीं, बुद्धिज्म बहुत बड़ा नहीं, जो प्रभु जो मैसेज भगवान जी लेके आए तो मैसेज नहीं ना चला प्रभु जी, बिगड़ गया, वो भी बिगड़ गया ना। बहुत फैला हुआ है। हाँ, वो बिगड़ गया मैसेज, लेकिन बुद्धिज्म हाँ, आई थिंक इट इज द थर्ड, एक सेकंड में देखना पड़ेगा, नहीं तो इंटरनेट में थर्ड हाईएस्ट। इस सम्राट अशोक ने भी अपने बेटी हाँ, और श्रीलंका भेजे थे। बहन को लंका जापान सब जगह भेजे थे। ओके, तब उधर का मैसेज ठीक था, उसके बाद फिर इन लोग का अहिंसा परमो धर्मा ठीक करते रहे, लेकिन बचा नहीं पाया खुद के अस्तित्व को। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। किंतु भगवान द्वारा यह छलावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतः वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं। फलस्वरूप वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया, क्योंकि सुगद्विष या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं, और अब यह आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया। यह केवल सैद्धांतिक है। यदि ऐसा न होता तो उन्हें भगवान का अवतार न स्वीकार किया गया होता, न ही वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। कौन सा भगवान बुद्ध ने कौन सा दिव्य गीत? कोई केशव धृता, हाँ, दशावतार स्तोत्र में
जयदेव गोस्वामी ने केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, तो उनका उल्लेख नहीं करता ना वैष्णव कवि जयदेव गोस्वामी। आगे भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा शंकराचार्य ने भी उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ने ही आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया और वैष्णव आचार्यों ने विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन कराया। हमें प्रसन्नता है कि लोग कैसे दोनों ने आस्तिकता को प्रचार किया। तो शंकराचार्य ने आकर वेदों को एस्टेब्लिश किया और बुद्ध ने आकर हालांकि वेदों को खंडन किया, लेकिन नास्तिक लोग आस्तिक बन गया क्योंकि उन लोग बुद्ध का फैन हो गया, और बुद्ध तो कोई नहीं है, कृष्ण ही है। समझ में आया दोनों ने कैसे ना मामा से काना मामा प्रभु जी, है ना। यस आगे हमें प्रसन्नता है कि लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले गए हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरता पूर्वक लेंगे और पशुओं के कसाई घरों को एकदम बंद करा देंगे? यदि ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवत की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही 5000 वर्ष पूर्व हुई थी। एक सेकंड We are glad that people are taking interest in the non-violent movement of Lord Buddha, but will they take the matter very seriously and close the animal slaughterhouse altogether? तो नॉन वायलेंट ये प्रभुपाद अभी बता रहे हैं अभी का परिस्थिति। ठीक है, बुद्धिज्म बहुत फैल रहा है, लोग बुद्धिज्म में विश्वास कर रहे हैं, लेकिन क्या उन लोग पशु हत्या बंद किया है? क्या उन लोग वेजिटेरियन हो गया है? बुद्धिस्ट लोग अगर नहीं हुआ है तो इस अहिंसा का कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ अहिंसा परमो धर्म, जैसे माता जी बता रही थी, सिर्फ मनुष्य के लिए, लेकिन ऐसे नॉनवेज खा रहा है। यस आगे श्रीमद् भागवत की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही 5000 एक चीज देखिएगा कि वैष्णव लोग नॉनवेज नहीं खाता है, और ये नॉनवेज नहीं खाने के लिए ये भी एक कारण है कि उन लोग को दूसरे योनि पे, इंक्लूडिंग मनुष्य योनि पे, बहुत करुणा आता है। उसीलिए धर्म का जो 4 पिलर है, मांसाहार नहीं करने से क्या होता है? दया। उसीलिए वो प्रचार कर सकता है, वो दूसरे को कृष्ण तत्व दे सकता है, दूसरे को भक्ति में ला सकता है। जस्ट दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि वो खुद दूसरे को हत्या करके खाता नहीं है। जो व्यक्ति दूसरे को हत्या करके खाएगा वो कैसे किसी को उद्धार कर सकता है? करेक्ट या आगे श्रीमद् भागवत की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही 5000 वर्ष पूर्व हुई थी और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। अतः श्रीमद् भागवत में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है, ऐसा प्रामाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही है। हरे कृष्ण। ये सब उसीलिए वो पंकज प्रभु बता रहे थे ना कि अनुवाद में लिखा है कि बुद्ध आएंगे, कलयुग में आएंगे। तो 5000 साल पहले ये सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषि को बोल रहा है, और 2600 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने आविर्भाव हुआ है लुम्बिनी में, नेपाल। तो भागवतम को आगे से मालूम है जो प्रामाणिक अवतार के बारे में शास्त्र में लिखा हुआ है। और बाकी जो सामान्य लोग जो भगवान क्लेम करता है, तो उन लोग को पूछना चाहिए कि आपके बारे में भागवतम में लिखा है क्या? तो रामावतार के बारे में भी पूर्व अवलोकन किया गया था, जो सबरी को बताई थी, अहल्या को बताया गया था कि राम आएंगे और तब आपका तरण होगा। आएंगे सूत गोस्वामी ने ही बोला है, क्योंकि वो तो आ गए थे, त्रेता युग आ गए थे ना, फिर द्वापर युग में ये सब बात हुआ ना अशोक प्रभु। हाँ, सो सिर्फ कलयुग के लिए आएंगे बोला बुद्ध अवतार। ठीक है, यस आगे
अतः श्रीमद् भागवत में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है। ऐसा प्रामाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही है। ये सब श्रीमद् भागवत की सार्थकता का सूचक होगी, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल तथा अपूर्णता से रहित है, जो कि बद्ध जीवों के 4 दोष हैं। एक सेकंड। सो ऐसे ही बहुत भविष्यवाणी आएगा और 100% वो होगा। देखिएगा अगले अवतार में कल के अवतार के बारे में बोलेगा प्रभुपाद, और शास्त्र में ये कलियुग का क्या दुर्दशा होगा वो बहुत अच्छा से विस्तार में बोला गया है इस भागवतम में। और भागवतम पठन करके स्पेशली श्रील प्रभुपाद के अनुवाद तात्पर्य पर के हम लोग देखेंगे कि एकदम 100% मैच हो रहा है। 100% जो प्रिडिक्शन जो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखा है कलयुग के बारे में वो हो भी रहा है और बहुत जल्दी होने वाला भी है कुछ। या आगे। मुक्त आत्माएं इन दोषों से ऊपर है, अतः वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकती है। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? आज अच्छा से हम लोग कवर कर पाए, अच्छा गुड पोर्शन। यस, काहुत क्विज के लिए पिन दे सकते प्रभु जी, अंकित प्रभु, यू कैन स्टार्ट। आप काहुत खेल सकते हैं? काहुत पता है? काहुत मतलब मैं आपको व्हाट्सएप, अच्छा व्हाट्सएप नहीं आपका? अरे वाह, एकदम हमारे इधर साधु पुरुष है, प्रभु का व्हाट्सएप नहीं है, नॉर्मल फोन है। इस कलयुग में किसी का ऐसे सिर्फ साधु लोग का ही होता है नॉर्मल फोन। হরে কৃষ্ণ প্রভু, হ্যাঁ পিন কোডটা করবেন। বলবেন? হ্যাঁ, পিন নাম্বারটা হচ্ছে কি আমার বাড়ির পিন নাম্বার? আচ্ছা, আজকে কাহুতের